किसान आंदोलन की वजह से केंद्र की बीजेपी सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी हैं। इसका एक इशारा मंगलवार को मिला जब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के नेताओं के साथ इस बारे में चर्चा की। बैठक के बाद इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी का खुद का आकलन है कि 40 लोकसभा सीटों पर किसान आंदोलन असर डाल सकता है। इसलिए बीजेपी अध्यक्ष ने नेताओं से अपने अपने इलाके में नए कृषि कानूनों पर जनता के बीच जाकर जागरूकता अभियान तेज करने के लिए कहा है। स्पष्ट है कि बीजेपी किसान आंदोलन से चिंतित है, फिर भी कानून को लागू करने के लिए अटल निश्चय किए बैठी है। इस कानून को लागू करने के लिए मोदी सरकार को एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। राजनीतिक कीमत का एक अंदाजा तो सरकार ने खुद लगा लिया है, लेकिन उनके इस फैसले का तात्कालिक आर्थिक नुकसान भी देखने को मिल रहा है। नए कृषि कानून की एक आर्थिक कीमत केंद्र सरकार एमएसपी पर भारी खरीद से चुका रही है। धरने पर बैठे किसानों के अंदर इसी भरोसे को पुख्ता करने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस साल गेहूं चावल की रिकॉर्ड खरीद की है। सरकारी एजेंसी एफसीआई ने पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं ज्यादा खरीदा है। गेहूं की फसल भी इस बार बम्पर होने की उम्मीद है, जिसकी खरीद मार्च के अंत से शुरू हो जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल गेहूं की पैदावार बम्पर हुई है, क्योंकि बारिश भी ठीक हो रही है और सूखा भी नहीं पड़ा है। इसलिए सरकारी खरीद आने वाले दिनों में भी ज्यादा ही होगी, खास तौर पर पंजाब में। चावल की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग 85 लाख टन खरीद कम हुई है, लेकिन अभी सीजन खत्म होने में सवा महीना बचा है। कई इलाकों में अभी खरीद होती है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये भी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही रहेगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि पंजाब से चावल की खरीद पिछले साल के मुकाबले 27 लाख मीट्रिक टन ज्यादा हुई है। एफसीआई ने पिछले साल पंजाब से 108 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा था, लेकिन इस बार 135 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा है। कुल मिलाकर देखें तो सरकार इन नए कृषि कानून को लागू करने के लिए एक तो ज्यादा खरीद कर रही है और दूसरी तरफ दाम भी ज्यादा दे रही है। इसके अलावा अलग अलग मंत्रालयों को भी कई तरह का नुकसान झेलना पड़ रहा है। रेलवे, सड़क परिवहन और सूचना प्रसारण मंत्रालय इनमें शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 फरवरी को 4 घंटे के लिए रेल रोको कार्यक्रम का ऐलान किया है। जाहिर है सफर के दौरान दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए कई लोग 18 फरवरी को ट्रेन से सफर करने के अपने पहले के प्रोग्राम को कैंसिल कर चुके होंगे। इसका असर माल ढुलाई पर भी पड़ेगा। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन शुरू होने से पहले 2 महीने तक पंजाब में चला। इस दौरान किसानों ने कई रेलवे स्टेशनों के बाहर धरना दिया तो कई जगह पटरियों पर धरना दिया। इस दौरान रेल यातायात पंजाब में बाधित रहा और मालगाड़ियां भी प्रभावित रहीं। नवंबर के अंत तक के अनुमान के मुताबिक भारतीय रेल को तकरीबन 2400 करोड़ का नुकसान हुआ था। केंद्र सरकार में सड़क परिवहन मंत्री ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा को बताया कि किसान आंदोलन की वजह से कई टोल प्लाजा पर शुल्क जमा नहीं हो पा रहा है। इससे रोजाना 1.8 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पिछले 82 दिन से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। तकरीबन 150 करोड़ का नुकसान तो सिर्फ टोल प्लाजा से हो चुका है। अगर आंदोलन लंबा चला तो इस नुकसान में इजाफा होता रहेगा। मोदी सरकार इन कानूनों को बार बार किसानों के हित में बता रही है और कह रही है कि किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। इसलिए सरकार किसानों के भ्रम को दूर करने के लिए भी कई कदम उठा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि नए कृषि कानून के प्रचार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तकरीबन 7 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। इस पैसे से हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में नए कृषि कानूनों पर पब्लिसिटी अभियान चलाया गया। पब्लिसिटी पर करोड़ों खर्च के बाद भी सरकार और किसानों में बात बनती नजर नहीं आ रही है। इसलिए बात अब राजनीतिक नुकसान की तरफ बढ़ती दिख रही है। किसी भी पार्टी के लिए राजनीतिक नुकसान आर्थिक नुकसान से ज्यादा बड़ा होता है और इसलिए बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। इस साल पश्चिम बंगाल, असम सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा 2022 में पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी नहीं चाहती है कि किसान आंदोलन की वजह से इन राज्यों में उसे कोई नुकसान हो। खास तौर पर उत्तर प्रदेश उनके लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी को लंबे अरसे से कवर करने वाली आउटलुक मैगजीन की राजनीतिक संपादक भावना विज अरोड़ा कहती हैं कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है। इसके पीछे वो कारण बताती हैं। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 90 सीटें 19 जिलों में फैली हैं जो जाट बेल्ट कहलाती हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तकरीबन 17% जाट रहते हैं, जिनका असर कम से कम 40 से 50 सीटों पर है। इसी तरह से हरियाणा की बात करें तो 90 में से 43 विधानसभा सीटों पर जाट वोट असर डालते हैं। इन सीटों पर जाट वोटरों की संख्या 30 से 60% है। ये 8 जिलों में फैले हैं। राजस्थान में जाट कुल आबादी के 9% हैं, जो 40 से लेकर 200 सीटों के वोट को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है। कहते हैं केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसलिए उस राज्य को खो नहीं सकती। हरियाणा में भले ही बीजेपी ने नॉन जाट पॉलिटिक्स की हो, लेकिन उनको वोट जाटों के भी चाहिए। राजस्थान में इस बार भले ही वो सत्ता से दूर हो, लेकिन वहां एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का फॉर्मूला हमेशा से चला है। बिना जाटों के समर्थन के सत्ता में वापसी राजस्थान में मुश्किल खड़ी कर सकती है। पंजाब के लिए भावना कहती हैं कि भले ही बीजेपी के पास वहां खोने के लिए कुछ ना हो, लेकिन उसकी चिंता 2022 में आने वाले विधानसभा चुनाव की है। पंजाब निकाय चुनावों के नतीजों में कांग्रेस को मिली बढ़त से भले ही बीजेपी को उतनी हताशा ना हुई हो, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में अकाली दल उनके साथ नहीं होगा। पाकिस्तान की सीमा से लगे होने के कारण उस राज्य की अनदेखी बीजेपी नहीं कर सकती। संयुक्त किसान मोर्चा के पश्चिम बंगाल में महापंचायतें करने की घोषणा ने बीजेपी की मुश्किलें पश्चिम बंगाल में और बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार को अब तक आंदोलन से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बैठक बुलानी पड़ी है और पहले से रणनीति बनाने की बात शुरू हो गई है।